नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि अप्रैल के महीना में यानी कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे अप्रैल में 14 दिन आपके बंद रहेंगे बैंक। इस लिस्ट को जारी किया है आरबीआई ने कि किस किस दिन बंद रहेगा आपका बैंक। अगर आप बैंक को लेकर के अगर किसी काम को लेकर के सोचते होंगे कि अप्रैल के महीने में अगर करा ले तो आप इन अवकाश को जाने बिना अगर आप बैंक जाते हैं तो वापस लौट करके आ सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप इस जानकारी को पूरे तरीका से पूरे ढंग से आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप जान सके कि कब कब किस तारीख को आपका बैंक जो है बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, जिसके वजह से आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा और आपका काम फंसेगा भी नहीं। आप उस डेट को छोड़ करके किसी डेट को काम कर सकते हैं या उससे पहले कर सकते हैं या उससे बाद में कर सकते हैं, उस डेट को नहीं कर सकते हैं। तो आरबीआई ने जो छुट्टी जारी की है, जो बंदी को लेकर के लागू किया है, उस चीज को मैं स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा, आप आसानी से देख सकते हैं। पूरे डिटेल्स में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, इसमें लिखा गया कि अगर आप अप्रैल में बैंक से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं या योजना बना रहे हैं तो थोड़ा रुककर यह जानकारी जरूर देख ले। इस महीने में बैंक पूरे 14 दिन बंद रहने वाले हैं, जिससे आपके काम काज पर सीधा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि आप किसी को पैसा देने के लिए समय दिए हो सकता है कि आपके घर में शादी विवाह हो सकता है कि किसी का मैरिज डे हो सकता है कि किसी का अन्य काम हो, अन्य प्रॉब्लम हो, किसी को और काम हो, किसी को गाड़ी खरीदना हो, किसी को लेन देन करना हो। तो ऐसे स्थिति में आप सोच रहे होंगे कि बैंक हम जाएंगे और तुरंत हमको पैसा मिलेगा और अपना काम हम निपटा लेंगे। तो ऐसा सोचना आपके लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है और आपका काम बीच रास्ते में फंस सकता है, रुकावट आ सकती है। तो चलिए, इस जानकारी को हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ और आप लोग भी सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1 तारीख यानी कि 1 अप्रैल को आप भूलकर भी किसी भी बैंक में जाने की गलती ना करें, क्योंकि जो 1 तारीख जो होता है वो साल का वित्तीय वर्ष होता है और इस दिन बैंक अपना हिसाब किताब करता है और उस दिन बैंक बंद ही रहता है। अगर खुला भी मिला आपको तो आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं बैंक का, वो अपना काम करते हैं जो आरबीआई का आदेश होता है। तो लोग अपना बैंकों का हिसाब करके आरबीआई को देते हैं, क्योंकि वो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो इसलिए 1 अप्रैल को आप जाना सही नहीं मान सकते हैं। समझ गए कि नहीं? उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसकी बाद की, और टाइम टेबल आपका कब कब का है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1 तारीख को तो मैं आपको बता दिया हूं कि 1 अप्रैल बुधवार को वार्षिक क्लोजिंग, एनुअल क्लोजिंग है, जो पूरे भारत सेवाएं सीमित रहती है। वो बैंकों के लिए रहता है, आपके लिए बंद रहता है। यानी कि अगर खुला भी मिला तो बैंक अपना काम करती है, अपना वर्क करती है, आपका काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं कि 2 अप्रैल को गुरुवार, यानी कि इस दिन है आपका मंडे गुरुवार, जो कोची तिरुवनंतपुरम में ये आपका लागू हुआ है, जिसके वजह से ही आपका बंद रहेगा। 3 अप्रैल शुक्रवार को गुड फ्राइडे है, अधिकांश शहरों में ये चीज बंद रहती है। 5 अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल को है आपका रविवार, जो साप्ताहिक छुट्टी होता है और ये पूरे भारत में छुट्टी होता है। तो 1, 2, 3 और 5 ये लगातार आपका बंद है। समझ गए? अब बात करते हैं आगे। 11 अप्रैल को शनिवार है, जो दूसरा शनिवार है। तो दूसरा शनिवार को पूरे भारत में बैंक आपका बंद रहता है। अब बात करते हैं कि 12 अप्रैल को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, क्योंकि शनिवार पर रविवार पड़ रहा है, तो ये भी पूरे भारत में आपका बंद रहेगा। उसके बाद 14 अप्रैल को मंगलवार है, अंबेडकर जयंती है, जिसके वजह से ये भी आपका बैंक बंद रहेगा। समझ गए? अब बात कर लेते हैं आगे की डेटों का।
आगे आपका बात करते हैं कि 14 अप्रैल आपका मंगलवार पड़ रहा है। इसमें लिखा गया है कि जयंती, वैसाखी आदि है, कई राज्यों में मनाए जाते हैं, जिसके वजह से बैंक बंद रहते हैं। 15 अप्रैल को बुधवार पड़ रहा है। ये है आपका बंगाली नववर्ष विशु, कई राज्य में ये भी मनाए जाते हैं, जिसके वजह से बंद रहेंगे। 16 अप्रैल गुरुवार को बोहाग बिहू गुवाहाटी, ये भी आपका बंद रहेगा। 19 अप्रैल को बंद रहेगा, जो रविवार है, साप्ताहिक अवकाश है। 20 अप्रैल को सोमवार है और ये है बसव जयंती अक्षय तृतीया, इसके वजह से आपका बंद रहेगा। 21 अप्रैल आपका मंगलवार पड़ रहा है, जिसके वजह से बंद है। गरिया पूजा है, जिसके वजह से आपका बंद रहेगा। 25 अप्रैल शनिवार को चौथा शनिवार पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका बंद रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 26 अप्रैल को, तो 26 अप्रैल को आपका रविवार पड़ रहा है, इसके वजह से बंद रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर 14 दिन आपका बैंक बंद रहने वाला है। इन 14 डेटों पर आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे कि अप्रैल में बैंक छुट्टी कई कारणों से है, त्योहार है, रविवार है और दूसरे शनिवार, कुल मिलाकर 8 दिन अलग अलग राज्यों में त्योहार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा हर रविवार और हर दूसरे चौथे शनिवार को देश भर में बैंक बंद रहते हैं। इन सभी को मिलाकर पूरे महीने में 14 दिन बैंक सेवाएं प्रभावित रहेंगे, जिसकी वजह से आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अप्रैल महीने में जानना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो जो मैं डेट बताया हूं, उस डेट के पहले आप कर लीजिए या उस डेट के बाद कर लीजिए। इस डेट पर काम करने की कोशिश मत कीजिएगा, अन्यथा आपको बंद बैंक मिलेंगे और आपका काम नहीं हो पाएगा, काम आपका फंस जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिला होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहूंगा। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट, प्यार, दुलार बनाए रखें और मेरा साथ देते रहें। मिलते हैं नए वीडियो।